अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक पावर और उसके यूनिट्स। और आगे इलेक्ट्रिक पावर हमारे पास क्या अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई, कितने टाइम के अंदर कितनी एनर्जी सप्लाई हुई, कितने टाइम के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई हुई। बेसिकली इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिक फार्मूला वर्क का हमारे पास हमने देखा था Q/V/T। तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आती है पावर के तीन फार्मूले आते हैं। एक आता है P=VI, एक आता है P=I²R और तीसरा आता है P=V²/R। तो डिफरेंट फार्मूले हम अपनी उसके मुताबिक कन्वीनियंस के मुताबिक यूज़ करते हैं। इसकी इंटरनेशनल यूनिट वैसे वाट होती है। जब हमारे पास एक जाउल एनर्जी हमारे पास एक सेकंड के अंदर फ्लो करती है तो 1 वाट पावर होती है। W के साथ इसको यूज़ किया जाता है सिंबल। इसकी नॉर्मली हम बड़ी यूनिट यूज़ करते हैं जो कि किलो वाट आवर होती है। किलो वाट आवर के अंदर हमारे पास होता क्या है, जब हमारे पास हम देखते हैं कितने 1000 वाट कितने एक घंटे के अंदर, एक घंटे कितने घंटों के अंदर कितने किलो वाट पावर यूज़ होती है, किलो वाट आवर कहते हैं। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय अ पावर ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर। ठीक है, 1 किलोवाट आवर एक घंटे के अंदर, तो ये तकरीबन 3.6 मेगा जाउल एनर्जी बनती है ये। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर हमने किलो वाट के अंदर निकालनी है तो उसका फार्मूला क्या है, वाट के अंदर जो भी आपको पावर दी है कि हम कहते हैं बल्ब 100 वाट का है या 60 वाट का है, तो जितने भी वाट के अंदर पावर दी होगी उसको देखें कितने घंटे वो चला है, कितने घंटे उसका यूज़ है, उसके साथ मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाय 1000 कर दें ताकि किलो वाट आवर के अंदर ये आ जाएगा। और कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है आपने तो उसको कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट की जितनी भी कॉस्ट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। अमेरिका प्रॉब्लम देखें, आपको थोड़ी आसानी होगी। कैलकुलेट द 1 मंथ कॉस्ट ऑफ 50 वाट एनर्जी सेवर 8 आवर्स डेली। तो देखें आपने क्या करना है, 50 वाट को मल्टीप्लाई करना है, कितने घंटे चाहिए 8, तो 50 को मल्टीप्लाई कर देना है 8 के साथ, डिवाइडेड बाय 1000 कर दें। तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास 12 आया। एक जो यूनिट है उसकी उसने कॉस्ट टाइप 12 रुपीज़, तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 144 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट के अंदर क्या डिफरेंस है। अल्टरनेटिंग करंट को AC भी कहते हैं, डायरेक्ट करंट को DC भी कहते हैं। जो सेल और बैटरी से जो भी वोल्टेज प्रोड्यूस होती है वो हमारे पास DC होती है। वो हमारे पास एक डायरेक्शन के अंदर होती है, उसकी डायरेक्शन सेम होती है, चेंजेबल नहीं होती, पोलैरिटी भी सेम होती है, अपने आप को चेंज नहीं करती। जबकि अल्टरनेटिंग करंट क्या करती है, वक्त के साथ अपने आप को चेंज करती है हर सेकंड के अंदर। तो इसके अंदर साइकिल्स होते हैं जिसमें क्रस्ट और ट्रफ्ट आपको नज़र आ रहे हैं। अपर पोर्शन है और लोअर पोर्शन है इसका। इसकी पोलैरिटी ना मुसलसल चेंज होती है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। फर्स्ट हाफ साइकिल जो है वो उसके अंदर पॉजिटिव पोलैरिटी और नेगेटिव है, नेक्स्ट में पॉजिटिव वाली नेगेटिव बन जाएगी, नेगेटिव वाली पॉजिटिव बन जाएगी। हमारे घरों के अंदर जो वापटा की हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो बेसिकली अल्टरनेटिंग वोल्टेज आ रही है या करंट आ रही है। AC भी कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू लेते हैं अल्टरनेटिंग करंट के अंदर। ठीक है, इसकी एवरेज वैल्यू लेते हैं, RMS वैल्यू लेते हैं नॉर्मली। तो ये हमारे पास यूनी डायरेक्शनल बल्कि बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल नहीं है बल्कि बाई डायरेक्शनल। इसकी पोलैरिटी बार बार चेंज होती है। AC जनरेटर्स वगैरह इसके सोर्स हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। हमारे घरों में जो वोल्टेज आ रही है 220 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट की। तो इसका टाइम पीरियड हमारे पास कहलाता है इंटरवल, द टाइम इंटरवल आफ्टर विच द AC वोल्टेज रिपीट इट्स वैल्यू। आपको देखा बार बार रिपीट करती है, कितनी वैल्यू के बाद रिपीट करती है उसे टाइम पीरियड बोलते हैं। मैंने आपको बता दिया पाकिस्तान के अंदर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है और 220 वोल्ट है जो घरों के अंदर आ रही है। घरों के अंदर जो सप्लाई की जाती है, जो वायरिंग की जाती है, उसके अंदर ना 3 तरह की वायर होती हैं। एक अर्थ वायर होती है, एक ग्राउंड वायर होती है, एक हमारे पास न्यूट्रल वायर होती है और एक लिव वायर होती है। लिव वायर के अंदर करंट होता है, न्यूट्रल के अंदर नहीं होता। अर्थ वायर कभी लगाई जाती है कभी नहीं। अगर घर के अंदर अपने अर्थ सिस्टम किया हुआ है तो अर्थ वायर लगाई जाएगी, अदरवाइज़ 2 तारें आप देखें स्विच के अंदर अगर आपने 2 तारें लगाई हैं तो इसका मतलब एक न्यूट्रल और एक लिव वायर है। लेकिन अगर 3 तारें लगानी है तो फिर तीसरी वाली अर्थ वायर भी है जो कि ज़मीन के साथ अटैच होगी। हाउस की जो वायरिंग की जाती है नॉर्मली उसके अंदर हम यही इसी चीज़ का ख्याल रखते हैं कि पैरेलल के अंदर कम्बिनेशन की जाए। पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम होती है, सब के अंदर सेम वोल्टेज जाएगी। अगर आप सीरीज़ में लगाएंगे तो वोल्टेज डिफरेंट हो जाएगी, एक चीज़ बंद होगी तो सब भी बंद हो जाएगा। पैरेलल का ये फ़ायदा होता है कि एक चीज़ हमारे घरों में हम देखते हैं पंखा बंद करें तो लाइट से चल रही होगी कमरे की, तो पैरेलल कम्बिनेशन का ये फ़ायदा होता है कि एक चीज़ बंद हो तो दूसरी चल जाती है। तो 3 तरह की हमारे पास हैं, लिव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर, जिसकी मदद से हम वायरिंग करते हैं। फ्यूज़ लगाया जाता है रास्ते में,
फ्यूज़ क्या है उसको हम अभी देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या है हैज़र्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। नेक्स्ट इंसुलेशन डैमेज है कि अगर इंसुलेशन ख़राब हुई है, वायर के ऊपर आपने देखा प्लास्टिक की लगी होती, कवर लगा होता है, तो जो कि हमें करंट से बचाता है। अगर वो डैमेज हो जाए, तार नंगी हो जाए कहीं से या प्लास्टिक उसकी उतर जाए, तो आपको पता है कि इतना डेंजरस है, करंट लग सकता है, किसी को भी शॉक लग सकता है और वो बड़ा डेंजरस हो सकता है, फैटल हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। तो इस वजह से हमने प्रॉपर इंसुलेशन को चेक करना होता है, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। हमारे पास अगर दो वायरें आपस में, लेव वायर और न्यूट्रल वायर अगर आपस में ज्वाइन होगी तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, आग भी लग सकती है। तो अक्सर आपने देखा होगा शॉर्ट सर्किट हुआ तो आग लगी। शॉर्ट सर्किट एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर दोनों वायर आपस में ज्वाइन हो जाती है, मैक्सिमम करंट फ्लो कर जाती है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि शॉर्ट सर्किट ना हो, दोनों तारें आपस में मिलने ना पाए, उनको टेप लगा के बाकायदा अलग अलग करके रखें। डैम कंडीशन है, डैम कंडीशन क्या होता है कि हमारे पास ड्राई रखना है। आपने जितनी वेट होगी चीज़ उतनी ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और ज़्यादा करंट लगने की चांस है। इस तरह गीला बदन, अगर आपकी जिस्म गीला है या वायर गीली है तो करंट लगने के ज़्यादा चांस होते हैं। बारिश वगैरह के अंदर तारों को हाथ से नहीं लगाना चाहिए। कहता है जी, ड्राई स्किन हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10,000 ओम ना, 100,000 ओम। लेकिन हमारे पास क्या होगी, डैम कंडीशन होगी तो उसकी रेजिस्टेंस हमारे पास बहुत लो हो जाएगी, तो हमारे पास प्रॉब्लम आपके लिए ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, सेव यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें यूज़ करते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से यूज़ कर सकें, कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हम फ्यूज़ यूज़ करते हैं। फ्यूज़ एक वायर का टुकड़ा होता है, छोटा सा, छोटी सी वायर इसके अंदर लगी होती है और दोनों एंड हैं। इसकी ना एक रेटिंग वैल्यू होती है, मिसाल के तौर पे 3 एम्पेयर का आपको फ्यूज़ मिलेगा या 5 एम्पेयर का मिलेगा, तो उसको हमने सर्किट के ना बिल्कुल स्टार्ट में लगा देते हैं। उसके आगे जितने भी घर की चीज़ें लगी हुई हैं वो सारी लगा देते हैं। अब घर का सर्किट आपने डिज़ाइन किए हुए 5 एम्पेयर के लिए, तो 5 एम्पेयर का फ्यूज़ बिल्कुल स्टार्टिंग में लगा देते हैं। अब हमारे पास किसी वजह से कुछ ख़राबी हो जाती है, वापडा की वजह से पीछे जो मेन सप्लाई आ रही है, कुछ शॉर्ट सर्किट होता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो ज़्यादा करंट फ्लो करता है, तो रास्ते में कोई भी चीज़ होती तो अगर डायरेक्ट करंट फ्लो कर रही होती तो वो जल सकती थी। लेकिन हमने क्या किया, बिल्कुल स्टार्टिंग में फ्यूज़ लगाया हुआ। अब क्या होगा, करंट जो ज़्यादा वाली करंट अगर 5 एम्पेयर से ज़्यादा करंट फ्लो करेगी तो पहले फ्यूज़ से गुजर के फिर आगे जाएगी। तो फ्यूज़ जो है ना वो डिज़ाइन ही 5 एम्पेयर के लिए हुआ था, 5 एम्पेयर से ज़्यादा करंट आई तो वो जल जाएगा, शॉर्ट सर्किट होकर गर्म होकर हॉट होकर जल जाएगा। तो जैसे ही जलेगा तो एक छोटी सी तार थी जो रास्ते में ब्रेक हो जाएगी। जब ब्रेक हो जाएगी तो करंट आगे फ्लो करेगा ही नहीं, तो आगे जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी बच जाएंगी। करंट जब आगे फ्लो ही नहीं करेगा तो बच जाएंगी ना सारी। तो इसलिए फ्यूज़ अपने आप को जला लेता है, बाद में आप फ्यूज़ को चेंज कर देते हैं। तो 5 एम्पेयर का, 10 एम्पेयर का, 13, 30 एम्पेयर का हमारे पास फ्यूज़ मिलता है। हम अपनी आसानी के लिए फ्यूज़ को लगा लेते हैं। फ्यूज़ की जगह अब लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसके जरिए सर्किट ब्रेकर यूज़ किया जाता है। आपने घरों में सर्किट ब्रेकर देखे होंगे। सर्किट ब्रेकर भी बेसिकली ऐसे ही काम करता है, उसको भी सर्किट के स्टार्ट में लगा दिया जाता है घर के। ये भी मुख्तलिफ वैल्यूज़ के मिलते हैं आपको, 5 एम्पेयर का, 13 एम्पेयर का, 10 एम्पेयर का आपने लगा दिया। इसके अंदर हमारे पास क्या लगा होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ एक स्ट्रिप लगी होती है। जैसे ही करंट ज़्यादा हो जाएगी ना, ज़्यादा वैल्यू की करंट फ्लो करेगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा, वो स्ट्रिप को अपनी तरफ ज़ोर से खींचेगा। तो जैसे स्ट्रिप को खेलेगा तो स्ट्रिप के साथ ये एक कनेक्शन जुड़ा होता है, स्प्रिंग के साथ में ये कनेक्शन आपस में जुड़ा हुआ है आपस में। जैसे ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस स्ट्रिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये कॉन्टैक्ट जो आपस में जुड़े हुए हैं ना, ये ब्रेक हो जाएंगे। जैसे ख़त्म हो जाएंगे तो सर्किट टूट जाएगा और करंट का फ्लो रुक जाएगा और हम कहेंगे कि सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो गया है। बाद में फिर हम उसे ठीक कर देंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, ज़्यादा करंट के फ्लो करने से स्ट्रिप को अपनी तरफ खींचेगा तो कॉन्टैक्ट टूट जाएंगे और करंट हमारे पास फ्लो करना रुक जाएगा। बाद में ट्रिप होगा सर्किट ब्रेकर, उसे आप ठीक करेंगे तो प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है। और आखिरी चीज़ है अर्थ वायर। अर्थ वायर मैंने बताया था 3 वायरें अगर आपने लगानी है तो अर्थ वायर होती है। अर्थ वायर हमारे पास बहुत एफिशिएंट तरीका आजकल के ज़माने में। हम क्या करते हैं, घर के अंदर वायर जो है ना, जिससे हम एक बहुत बड़ा सा गड्ढा खोद के उसके अंदर एक बहुत ही मोटी सी तार लगा के कॉपर की उसको बंद कर देते हैं सीमेंट वगैरह से या किसी चीज़ से, तो वो अर्थ वायर कहलाती है। उस अर्थ वायर को हम घर की मेन वायरिंग के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब होता क्या है कि हमारे पास हमारी इंसानी बॉडी के अंदर ना एक बॉडी का करंट का कंडक्टर है, तो अगर कोई भी वायर डैमेज हुई हुई है, जैसे मिसाल के तौर पर ये कैटल की एग्जांपल दी हुई है, ये अगर डैमेज हुई है, शॉर्ट सर्किट हुई है, अगर आप इसको हाथ लगाएंगे तो आप मर सकते हैं। करंट इतनी ज़्यादा होगी कि आपको
कि आपकी बॉडी का कंडक्टर है, जो लीकेज करंट है ये आपकी बॉडी से गुजर के ज़मीन तक जाएगी। लेकिन अगर आपने अर्थ सिस्टम लगाया हुआ है तो अर्थ के अंदर हमारे पास एक अट्रैक्टिव पाथ है, उसके लिए करंट सारी की सारी अर्थ के अंदर ऑलरेडी अर्थ वायर जो आपने लगाई हुई है, अगर लीकेज करंट है, कोई प्रॉब्लम हुई है डिवाइस में, करंट जो लीक हो रहा है वो लीकेज करंट सारा का सारा ऑलरेडी ज़मीन के अंदर जा रहा है। अब आप उसको टच करेंगे तो आपके को करंट नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि वो अर्थ वायर के अंदर ऑलरेडी करंट जा रही है, आपकी बॉडी से ज़्यादा अट्रैक्टिव पाथ है, उसके अंदर ऑलरेडी करंट जा रही है, आपकी बॉडी को नहीं लगेगी, तो आपकी बचत हो जाएगी। इस तरीके से कोई लाइटनिंग वगैरह होती है, कोई प्रॉब्लम होता है घर की छत के ऊपर, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है खुदा न खास्ता, तो ये अर्थ सिस्टम जो है वो आपको बचा लेगा। तो ये एफिशिएंट तरीका है। अर्थ वायर के लिए 3 तारें आपको लगानी होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास तरीका है, ठीक है जी। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज है, उसको हम देखेंगे, थोड़ा सा रिव्यू क्वेश्चन है, ये हमने ऑलरेडी कर दिए हैं। AC DC कर लिया, आपको नज़र आ रहा है, करंट की डेफिनेशन कर दी। कोई चीज़ आपको ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। तो कंडक्टर जो है ना, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। वाइज कंडक्टर चार्ज इज ट्रांसफर फ्री इलेक्ट्रॉन रेदर देन पॉजिटिव चार्ज। कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी से अवेलेबल होता है, आउटरमोस्ट शेल से उनका निकलना आसान होता है, तो वो फ्लो करना भी उनका आसान होता है। पॉजिटिव चार्ज निकलना न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो उनका निकलना ज़रा मुश्किल हो जाता है। सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है? सेल एक सिंगल यूनिट होता है, जबकि बैटरी कम्बिनेशन ऑफ मैनी सेल्स होते हैं। एक बाज़ार से आप सेल लेंगे 555 का, तो वो सेल है, उन 2 सेल को आपस में जोड़ दें तो वो बैटरी बन जाएगा। कैन करंट फ्लो इन अ सर्किट विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस? तो नो, इट इज़ इम्पॉसिबल। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो करेगा, वरना कभी भी नहीं फ्लो करेगा। फिर कहते हैं 2 पॉइंट्स ऑन ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डज चार्ज नेसेसरली फ्लो बिटवीन देम? यस, जब भी डिफरेंस होगा तो लाजमी करंट फ्लो करेगा, पॉजिटिव से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ लाजमी करेगा। कहते हैं नाइडर टू मेजर करंट इन अ फ्लो वाई एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। करंट हमारे पास आपने मेजर करनी है, करंट सीरीज़ के अंदर हमेशा सेम होता है ना, इसलिए हम सीरीज़ के अंदर लगाएंगे, जबकि वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो सेम चीज़ मेजर करनी चाहते हैं ना आप। उसके बाद क्वेश्चन है हाउ मैनी वाट आवर्स आर देयर इन 1000 जॉल। तो हमारे पास ये न्यूमेरिकल हमने पढ़ा कि 1 किलोवाट आवर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। फिर भी आपको ना समझ आए तो मैं आपको ये सॉल्व करा दूंगा। फ्रॉम योर एक्सपीरियंस वाचिंग कार्स ऑन द रोड, तो वो कहता है कि उसके अंदर जो हेडलाइट्स हैं उसकी वो पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं सीरीज़ में। तो सीरीज़ में कनेक्ट हो तो एक चीज़ ख़राब हो तो दूसरी भी ख़राब होती है। तो अक्सर आप गाड़ी की लाइट्स देखते हैं कि एक लाइट जल रही होती है, ख़राब होती है, तो पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं। पैरेलल का यही फ़ायदा है कि एक चीज़ ख़राब हो तो दूसरी जलती रहे, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, वो मैं करवा दूंगा आपको, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिस टाइम करवाए। इट इज़ इम्प्रैक्टिकल टू कनेक्ट इलेक्ट्रिक बल्ब विद इलेक्ट्रिक हीटर। दोनों सीरीज़ में लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक हीटर बहुत हैवी है, वो सारी पावर कंज्यूम कर देगा, जबकि बल्ब को कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्ब डिम हो जाएगा। इसलिए इनको पैरेलल में लगाएंगे ताकि सेम वोल्टेज मिले, तो सेम इनको पावर मिले। डज अ फ्यूज़ इन अ सर्किट कंट्रोल द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ करंट? तो कुछ भी ऐसा नहीं करता, बल्कि वो तो सेव करता है आपको, ना पोटेंशियल डिफरेंस को कंट्रोल करता है ना करंट को। ये सिर्फ हमारे पास लिमिट को चेक करता है कि ख़ास लिमिट से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो ये जल जाएगा और सर्किट ब्रेक कर देगा, ठीक है जी।